प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में पुनः एक बार आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था लोकसभा के बारे में। लोकसभा का अनुच्छेद 81 के अंतर्गत उसका जिक्र किया गया है। कल हमने लोकसभा के गठन, योग्यता और शपथ के बारे में डिस्कस किए थे। गठन में किए थे क्या कि लोकसभा को लोअर हाउस, निचली सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा की प्रथम बैठक 17 अप्रैल 1952 को प्रारंभ हुई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है। इसके पहले 16वीं लोकसभा में एम थम्बीदुरई उपाध्यक्ष थे, जो कि 17वीं लोकसभा के गठन के पूर्व ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। इस कारण से उपाध्यक्ष का पद अभी खाली है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा की मैक्सिमम सीट 552 है। वर्तमान में लोकसभा 545 सीट है। कल आपको बताया गया था कि राज्य का सीट चुनने का अधिकार 530 है। अभी भी 530 वर्तमान में भी। केंद्र शासित प्रदेश में 20 जो अभी 13 है। एंग्लो इंडियन 2 अभी भी 2 है। परंतु आपको कल बताया गया था कि 126वां संशोधन विधेयक 2001 के द्वारा एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग चले थे कि योग्यता के बारे में पढ़े थे कल कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। न्यूनतम आयु, मिनिमम आयु 25 वर्ष है। मैक्सिमम का कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति कितना बार भी लोकसभा का मेंबर बन सकता है। शपथ के बारे में पढ़े थे कि लोकसभा के सभी सदस्य एक बार आते हैं और एक ही बार जाते हैं। अर्थात ना तो कोई पुराना होता है उस कार्यकाल के लिए, न कोई नया होता है। परंतु उसी लोकसभा में कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जो 5 बार 6 बार जीते हुए होते हैं। तो उस सदस्य को वरिष्ठतम सदस्य कहा जाता है। तो लोकसभा में सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए राष्ट्रपति उन्हीं वरिष्ठतम सदस्यों में से किन्हीं एक को जिम्मेदारी देते हैं, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। जिन्हें प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है या अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। अभी वर्तमान लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था, जो टिक्कमगढ़ मध्य प्रदेश के सांसद हैं। अब अगला क्वेश्चन यह उठता है, तब प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? तो कल हमने एक बॉक्स बनाया था कि राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं प्रोटेम स्पीकर को। अब प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाते हैं लोकसभा के अन्य सदस्य को।
राष्ट्रपति दिवाएंगे शपथ प्रोटेम स्पीकर को, और प्रोटेम स्पीकर दिवाएंगे लोकसभा के अन्य सदस्य को। वर्तमान प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था। इन सारी बातों का जिक्र हमने पिछले क्लास में किया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अन्य टॉपिक पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें इंपॉर्टेंट है निर्वाचन। निर्वाचन है पहला, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से आम जनता के द्वारा गुप्त विधि से की जाती है, गुप्त ढंग से की जाती है। प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि मतलब वैसा चुनाव जिसमें जनता शामिल होती है, वैसे चुनाव को प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। दो होते हैं, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जनता के द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब तो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। वोट डालने की आयु वर्तमान में 18 वर्ष है, जो पहले 21 वर्ष थी। अभी 18 वर्ष है, जो पहले कितने वर्ष थे? 21 वर्ष थी, जिसे 61वां, याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 के द्वारा 18 वर्ष किया गया था। पहले 21 वर्ष था वोट डालने की आयु, अभी वोट डालने का कितने वर्ष है? 18 वर्ष है, जिसे 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 के द्वारा किया गया था। तीसरा है कि चुनाव करवाने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग की होती है। चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? चुनाव आयोग की होती है। कितने वर्ष? 18 वर्ष। अभी पहले कितने वर्ष थे? 21 वर्ष थे, जिसे 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 के द्वारा 18 वर्ष किया गया है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। अब देखिए, प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार के पास जमानत राशि जमा करना पड़ता है। मतलब कुछ अमाउंट सरकार के पास जमा करना पड़ता है, जिसे जमानत राशि कहते हैं। और यह जमानत राशि चुनाव के बाद उसी उम्मीदवार को वापस होते हैं जो पूरे वोट का 1/6% वोट प्राप्त करते हैं, उन्हें ही जमानत राशि वापस होती है। अन्यथा जमानत राशि जब्त हो जाती है। 1/6 भाग वोट टोटल का 1/6 भाग वोट जिसे आता है, उसे ही जमानत राशि वापस होती है। अन्यथा जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब कितने जमानत राशि जमा करने पड़ती है? तो 2019
कि लोकसभा चुनाव से जनरल और ओबीसी को 25,000, एससी एसटी को 12,500 रुपए जमा करने होते हैं। जमानत राशि कितने भाग लाना है? 1/6 भाग। 2019 में जनरल ओबीसी में कितना रुपया? 25,000। एससी एसटी को कितना? 12,500 रुपए। पांचवा, व्यय करने की सीमा भी निर्धारित की गई है। मतलब कोई भी उम्मीदवार कितना रुपया खर्च कर सकता है, इसकी भी लिमिटेशन है। बड़े राज्यों के लिए 70 लाख, छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है। बड़े राज्यों में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, और छोटे राज्यों में एक्सेप्शन में दिल्ली छोटा राज्य है, फिर भी दिल्ली में खर्च करने की सीमा 70 लाख एक्सेप्शन में है। छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन सारे राज्यों में 54 लाख खर्च कर सकते हैं। बड़े राज्यों के लिए 70 लाख, छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं। कितने रुपए जमा करने पड़ते हैं? 25,000, और एससी एसटी के लिए 12,500 रुपए। अगला है, चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करता है? चुनाव में विवाद का निपटारा करता है चुनाव आयोग। तो लोकसभा का चुनाव किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। किसके द्वारा? आम जनता के द्वारा। वोट डालने की आयु कितनी वर्ष? 18 वर्ष। पहले कितनी वर्ष थी? 21 वर्ष थी। कब घटाया गया? 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 के द्वारा घटाया गया। चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग। जमानत राशि कितना जमा करना पड़ता है? तो जनरल ओबीसी के लिए 25,000, एससी एसटी के लिए 12,500। जमानत राशि कब वापस होगी? तो टोटल वोट का 1/6 भाग वोट आने पर पैसे वापस हो जाएंगे, अन्यथा पैसे जब्त हो जाएंगे। इसी को जमानत राशि जब्त होना कहते हैं। अब चुनाव में कितने खर्च करने की सीमा है? तो बड़े राज्यों के लिए 70 लाख, छोटे राज्यों के लिए 54 लाख। चुनाव के विवाद का निपटारा कौन करता है? चुनाव के विवाद का निपटारा कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं। अब सवाल उठता है कि संसद के सदस्य को वेतन कौन देता है, कौन तय करता है? तो वेतन तय करता है खुद लोकसभा के मेंबर। मतलब अपना वेतन खुद तय करता है संसद के सदस्य। तो किसके द्वारा मिलता है पैसा? संचित निधि के द्वारा। संचित निधि का अनुच्छेद 266 है। कौन तय करता है? तय करने की जिम्मेवारी दी गई है संसद के सदस्यों को। किस मद से दी जाती है? संचित निधि से। कौन तय करता है? संसद के सदस्यों के द्वारा तय की जाती है। अभी
बेसिक पेमेंट एक सांसद को 50,000 रुपए प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के भत्ते, आवास, सुरक्षा प्रदान किए जाते हैं, कार्यकाल के बाद इन्हें पेंशन भी दी जाती है। किस मद से मिलता है? संचित निधि से। कितना अनुच्छेद? 266। कौन तय करता है वेतन? संसद के सदस्यों के द्वारा वेतन तय होता है। कितना पेमेंट है? 50,000 रुपए बेसिक पेमेंट। इसके अलावा इन्हें भत्ते मतलब अन्य प्रकार के भत्ते, कार्यालय खर्च, आवागमन खर्च, ऑफिस स्टाफ खर्च, सभी को मिला करके दिया जाता है। आवास मिलता है, सुरक्षा मिलता है, प्रदान किए जाते हैं। और सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन भी दी जाती है, परंतु आवास नहीं दिए जाते हैं। कार्यकाल तथा पद त्याग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अभी वर्तमान में 5 वर्ष का होता है, जिसे 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा 6 वर्ष कर दी गई थी, जिसे पुनः 44वें संविधान संशोधन विधेयक 1978 के द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दी गई है। परंतु लोकसभा को राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 इंपॉर्टेंट है, 85 के द्वारा समय सीमा के पूर्व भी भंग कर सकते हैं। वैसे कार्यकाल है 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष है, जिसे 42वें संविधान के द्वारा 6 वर्ष कर दी गई थी, पुनः 44वें के द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दी गई। लोकसभा को राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के द्वारा भंग कर सकते हैं। अब तक 8 बार, बहुत इंपॉर्टेंट, 8 बार लोकसभा को 5 वर्ष के पूर्व भंग किया गया है। 5 वर्ष के पूर्व भंग किया गया है। 70 में 77, 79, 84, 89, 91, 97, 1999, 2 4 6 8, 8 बार लोकसभा के कार्यकाल को 8 बार 5 वर्ष के पूर्व भी भंग किया गया है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि लोकसभा को अब तक कितनी बार 5 वर्ष के पहले भी भंग किया गया है, तो है 70 में, 77, 79, 84, 89, 91, 97, 99, 5 वर्ष पूर्व। अगला है कि लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत 5 वर्ष से बढ़ाई जा सकती है। मतलब जब कभी देश पर कुछ संकट आ जाए, युद्ध हो जाए और चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव को स्थगित करके उसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। अब तक एक बार 1976 में 2 बार 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ये सारी बातों को नोट करेंगे, सारे बातों को नोट करेंगे, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष है? 5 वर्ष। 6 वर्ष कब किया गया? 42वें संविधान सभा 1976 के द्वारा। पुनः 5 वर्ष कब किया गया? 44वें के द्वारा, 44वें संविधान सभा 1978 के द्वारा। लोकसभा को राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद में भंग करते हैं? तो अनुच्छेद 85 के द्वारा। कितना बार भंग हुआ है अब तक? तो 8 बार भंग हुआ है। कब कब भंग हुआ है? 70 में, 77, 79, 84, 89, 91, 97, 99। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल में बढ़ाया गया है? तो 76 में बढ़ाया गया है। 2 बार के लिए 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगला है क्या कि लोकसभा के सदस्य त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को संबोधित करते हुए पद त्याग करते हैं। मतलब लोकसभा के सदस्य किसको त्याग पत्र देंगे? अध्यक्ष को देंगे। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे। उपाध्यक्ष त्याग पत्र अध्यक्ष को देंगे। ये हुआ आपका पद त्याग। कार्य में कि लोकसभा का कार्य क्या है? तो क्षेत्र की समस्या को जनता के समक्ष रखना, क्षेत्र की समस्या को लोकसभा में रखना, सांसद विकास निधि फंड, जिसके तहत प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दी जाती है। इसका उपयोग क्षेत्र के विकास में करते हैं। अगला है क्षेत्र की समस्या से संबंधित प्रश्न लोकसभा में पूछते हैं।
ये सब कार्य हैं लोकसभा के। तो हमने जितने टॉपिक लिए थे सारे टॉपिक का डिस्कस किए। कल हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो आज पढ़ाया गया है या बताया गया उसके बारे में एक बार पुनः आपके सामने रिविजन करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे राज्यसभा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हम लोग का मनोबल को और ऊंचा करने का प्रयत्न आप लोग करें, प्रयत्न करें कि हम लोग का मनोबल बढ़ा हुआ रहे, आप लोग को सारगर्भित और हम लोग दे सकें। हम लोग अपना प्रयास करें कि और हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने का प्रयास करें। इन्हीं बातों के साथ आज का टॉपिक यहीं बंद करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे राज्यसभा के साथ। थैंक यू।